खबर गरियाबंद से है, जहां पर अमलीपदर में गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नवीन तहसील अमलीपदर क्षेत्र के ग्राम झरगांव में नशा मुक्ति एवं शराबबंदी को लेकर एक ऐतिहासिक पहल की गई है, जिसने पूरे क्षेत्र में नई जागरूकता पैदा की है। ग्राम सभा अध्यक्ष श्रीमती शशिकला पाथर, सरपंच श्रीमती बेलमती, पंचायत प्रतिनिधियों, मितानिनों तथा स्व सहायता समूह की बहनों ने एकजुट होकर गाँव को नशे की बुराई से मुक्त करने का संकल्प लिया तथा ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी संख्या में गांव के महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग शामिल हुए। बैठक में शराबबंदी के मुद्दे पर गहन विमर्श हुआ। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं व अनुभव साझा किए। अत्यधिक शराब सेवन से बढ़ते पारिवारिक विवाद, आर्थिक नुकसान, घरेलू कलह, शिक्षा पर बुरा प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पंचायत भवन से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें शराब छोड़ो, परिवार जोड़ो, नशा मुक्त गाँव, खुशहाल गाँव, नशा छोड़ो, जीवन समारोह जैसे नारों के साथ पूरे गाँव में जागरूकता फैलाई गई। आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला यादव है, ग्राम झरगांव की निवासी हूँ। नशा मुक्ति के बारे में यहाँ रैली निकाला गया है, जो कि यहाँ नशा पुरुष लोग कर रहे हैं, उनको बंद करने के बारे में आवाज़ उठाया गया है। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ये जो अभियान अभी वर्तमान में उठाया गया है, इसके संबंध में आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी? महिलाएं, सहायता समूह की महिलाएं इसके लिए क्या करेंगी आगे? देखो, यहाँ हमारे झरगांव में अवैध शराब की बिक्री चल रहा है, तो यहाँ जो युवा हैं और बच्चे लोग हैं, सभी इसके लत में आ रहे हैं। तो हम सभी स्व-सहायता के महिला लोग, मितानिन दीदियों और ग्राम के सभी और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य उनके रैली निकाले हैं और इनको चेतावनी दिया गया है रैली के हिसाब से घर मोहल्ला मोहल्ला घूम के। फिर अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग शासन की सहायता लेके इनको बंद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसमें बोलना है, ये जो रैली निकाली गई है, ये किसके संबंध में रैली निकाली गई है? ये गांव में जो शराब का जो गोरख धंधा चल रहा है, अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, उसको बंद कराने के लिए हम सभी महिलाएं ग्राम झरगांव की एकत्र होके इसे नशा मुक्त झरगांव को मुक्त करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। क्या ये पहल की आगे की रणनीति क्या रहेगी मैम? आगे की रणनीति यही है कि हम पूरे झरगांव को नशा मुक्त करें और जो यहाँ अवैध शराब बिक्री या बनाया जा रहा है उसको बिल्कुल ही बंद कराएंगे। ये ऐसा हम लोगों ने शपथ लिया है कि जितने भी दिन लगे, हम महिलाएं जितनी भी हैं, गांव की महिलाएं ये शपथ लेके आगे बढ़ी हैं कि हम इसे पूरी तरह से ही बंद करेंगे और नशा मुक्त झरगांव को आगे की ओर ले जाएंगे। आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रत्येक आदिवासी को निजी उपयोग के लिए 5 लीटर शराब रखने का शासन का प्रावधान है। ये नियम के तहत उल्लेखित है। यदि आदिवासी निजी उपयोग कर रखा हुआ शराब यदि वो बेचता है, इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए कार्रवाई एक निश्चित सीमा तक तो जो आदिवासियों के लिए रखा गया है वो उसमें तो ठीक है, एक सीमा तक ही वो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसके भीतर जो भी इन लोग अवैध रूप से जो शराब बना रहे हैं और गांव के जो युवाओं, बच्चों को जो नशा की ओर धकेल रहे हैं, तो इसको हम टोटली बंद कराएंगे। आपका और हम चाहेंगे, जी मैं शशिकला पाथर ग्राम झरगांव की निवासी हूँ, तो हमारा यही है, अगला कदम यही रहेगा कि जो आदिवासियों को जो दिए भी गए हैं प्रावधान की वो 5 लीटर तक बना सके, उसको भी हम टोटली बंद कराएंगे। हम चाहेंगे कि हर आदिवासी नशा मुक्त हो और शराब के खिलाफ हो, ताकि हमारा झरगांव के हर बच्चा, हर युवा एक नशा मुक्त की ओर आगे बढ़े, उन्नति की ओर आगे बढ़े। यही हमारी सभी गांव की महिलाओं की, पुरुषों की और बच्चों की यही हमारी आवाज़ है, जो आगे जाके सफल होगी, ऐसा हम बिल्कुल करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो रैली नशा मुक्ति का ग्राम पंचायत के स्व-सहायता समूह एवं मितानिन बहनें तथा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा निकाली गई है, क्या इसके संबंध में शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया है? नहीं, अभी हम लोग पहल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया कि पहले हम यहाँ पर गांव में इकट्ठा होके लोगों को जागरूक करें, समझाएं इसके बारे में, और उसके बाद भी ये जैसे झरगांव बहुत ज़्यादा अभी बदनाम है, प्रशासन कुछ तो कर नहीं रहा है,
तो शराब ये अवैध रूप से जो बिक्री कर रहे हैं वो तत्काल बंद हो। और इसी के लिए ये जो मितानिन समूह और स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं, गांव की महिला माताएं बहनें, ये जागरूक हो रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने आंखों के सामने एक पीढ़ी को बर्बाद होते। तो ये सब इसके मूल में जो है नशा जो खोरी करवा रहे हैं और थोड़े से चंद पैसों के लिए, लाभ के लिए जो यहाँ पर गैरकानूनी काम कर रहे हैं, वो रोका जाना बहुत आवश्यक है। तभी जाके गांव नशा मुक्त हो सकता है। जहाँ तक शासन द्वारा आदिवासियों को जो छूट दी गई शराब बना के पीने के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। सब बनाने वाला यहाँ बेच ही रहा है, गोरख धंधा अवैध कर रहा है, उसी के लिए ही कर रहा है, पैसे कमाने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वो छूट का कोई अपने लाभ के लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ गलत धंधे से तरीके से पैसे कमाने का ही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी महोदय इसके संबंध में? नहीं, हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, जो इस धंधे में संलिप्त है उनको समझाएंगे। उसके बाद नहीं होता है तो हम शासन प्रशासन की मदद लेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। लेकिन झरगांव को नशा मुक्त करना हर हालत में ज़रूरी है, तभी विकास होगा मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तभी गांव वालों का विकास हो पाएगा। नहीं तो ये मानसिक रूप विकार तो है ही, लोग अपना शारीरिक रूप से जो अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और घर का जो है, घर की स्थिति अशांत है, घर में शांति व्यवस्था है नहीं नशा के कारण, वो सबको यहाँ बहाल करना है। और जैसे झरगांव पहले हुआ करता था कि उस ओर ले जाना है कि गांव में शांति व्यवस्था रहे और लोग जो है अच्छे कर्म की और अच्छे कामों की ओर अग्रसर हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गरियाबंद से विक्रम नागेश की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।